पाम्बै श्रीकृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मनिकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभाः पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे जुगल किशोर हमारे ठाकुर जुगल किशोर हमारे ठाकुर। जुगल किशोर सभी गाएं बड़े प्रेम से। हमारे ठाकुर जुगल किशोर हमारे जुगल किशोर हमारे ठाकुर जुगल किशोर हमारे ठाकुर जुगल किशोर हमारे ठाकुर सदा सर्वदा हम जिनके सदा सर्वदा हम जिनके हैं। सदा सर्वदा हम जिनके हैं। सदा सर्वदा हम जिनके हैं। जन्म जन्म घर जाए जाकर जन्म जन्म घर जाए जाकर जुगल किशोर हमारे ठाकुर जुगल किशोर हमारे ठाकुर जुगल किशोर सभी गाएं जितने बैठे हैं बड़े प्रेम से। हमारे ठाकुर जुगल किशोर हमारे ठाकुर चूक परे परे हरहि न कबहू चूक परे परे हरै न कबहू चूक परे परे हरहि न कबहू चूक परे परे हरै न कबहू सबहि भांति
जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर। जय श्री भक्त प्रकट त्रिभुवन में, जय श्री भक्त प्रकट त्रिभुवन में, जय श्री भक्त प्रकट त्रिभुवन में, जय श्री भक्त प्रकट त्रिभुवन में। प्रणतन भूषण परम सुधाकर, प्रणतन पोषण परम सुधाकर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण सभी गाइए बड़े प्रेम कृष्ण से ताली कृष्ण बजाते राधे हुए। राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोलो रास बिहारी सरकार की की जय। बड़े ही प्रेम से श्री धाम वृंदावन की इस रसपूर्ण भूमि में बैठकर शरद पूर्णिमा के इस प्रेम पूर्ण काल में हम महारास देखने के लिए उपस्थित हैं। मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरे बोलने का कोई औचित्य नहीं है। जहाँ रास बिहारी सरकार नाचते हों, नृत्य करते हों, वहाँ हम क्या बोलें? भगवान वेद कहते हैं स रसः रसो वैसः। क्या है वह ब्रह्म क्या है, वो परमात्मा क्या है? हमारे ऋषियों ने कहा वह रस है, केवल रस है। रसोपासना केवल हमारे वृंदावन की एक विश्व को देन है। हमारे वृंदावन के रसिक संतजन कहते हैं कि जो महारास हुआ, चाहे वो इतिहास का महारास हो, चाहे वो नित्य महारास हो, उस महारास में कोई नहीं था। नायक तहान नायिका रसही मचावत केली। हमारे वृंदावन के संतजन कहते हैं वहां कोई नायक नहीं है, वहां कोई नायिका भी नहीं है, वहां कृष्ण नहीं है,
वहां गोपी भी नहीं है, तो फिर क्या है? हमारे वृंदावनीय सिद्धांत कहती है वहां केवल रस है, रस के सिवाय और कुछ भी नहीं है। कृष्ण रस है, गोपियां रस है, सखियां रस है, यमुना रस है। और जिस वृंदावन धाम में ये केली हो रही है, क्रीड़ा हो रही है, वो वृंदावन धाम भी रस है, वृक्ष रस है, यहाँ की भूमि रस है, केवल रस ही रस है। इसीलिए तो हमारे यहाँ कहा गया रासः रसानाम समूहो, जहां केवल रस ही रस है। और रसोपासना एक ऐसी उपासना है मेरे श्रोताओं, मेरे रसिकों, कि जो सगुण के श्रेणी में नहीं आता, जो निर्गुण के श्रेणी में भी नहीं आता, सगुण और निर्गुण दोनों से जो परे है वो है रस। क्या है रस? यही है रस। एक माँ अपने बच्चे को देखती है और बच्चे को देखती है तो उसके अंदर से, साइंस भी कहता है, उसके अंदर से एक रस का स्राव होता है। हमारा साहित्य कहता है, हमारी रसोपासना कहती है, उस रस का नाम चेंज हो जाता है, उसका नाम हो जाता है वात्सल्य। एक मित्र को कोई मित्र देखता है, उसके अंदर रस का स्राव होता है, उस रस का नाम हो जाता है सख्य। नहीं, और जहां एक नायक, एक नायिका, एक प्रेमी अपनी प्रेयसी को देखता है, वहां जिस रस का स्राव होता है उसका नाम है मधुर रस, श्रृंगार रस। ये रस ही है, रस के सिवा और कुछ भी नहीं है। रास की व्याख्या आप लोग किस तरह से सुनते हो या करते हो मुझे नहीं पता। ये तो एक पाश्चात्य दर्शन की एक छूछी नैतिकता के हम ऐसे बंधन में बंध गए कि हम ऐसे बंधन में बंधे हुए हैं कि हमें बार बार सफाई देनी पड़ती है कि भैया कृष्ण जो नाचे गोपियों के साथ में, उस समय उनकी अवस्था कोई ज्यादा नहीं थी, बहुत छोटी अवस्था थी। कृष्ण 8 वर्ष के थे। क्यों भाई, सफाई देने की आवश्यकता क्या है? हम सफाई क्यों दें? क्या प्रेम अपने आप में पूर्ण नहीं है? या तो हम लोगों ने 2 तरह की व्याख्याएं की, या तो हमने ये कहा कि उनकी उम्र छोटी थी कृष्ण की जब भगवान श्री कृष्ण ने रास विहार किया, या हम दूसरी व्याख्या ये करते हैं कि गोपी यानी जीवात्मा और कृष्ण यानी परमात्मा, और जीवात्मा और परमात्मा का ये महामिलन है। आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसी व्याख्या से इसकी रास लीला की जो मधुरता है वो कहीं खत्म हो जाती है? ऐसा नहीं लगता कि कहीं ये कुछ कल्पना है क्या? ये कहीं घटी नहीं है क्या? अरे छोड़ो ना, सीधी सादी सीधे सादे ढंग से उस दिव्य रस को हम परोस क्यों नहीं पाते? हम उसे सुन क्यों नहीं पाते? ये रास कोई साधारण नहीं है, केवल रस ही रस का समूह है। जहां रस है, रस के सिवा कुछ नहीं। कृष्ण रस, गोपी रस, सब रस ही रस है। और गोपियों का जो त्याग है कितना बड़ा है। बिना त्याग किए इस महारास में प्रवेश करना संभव नहीं है। आप लोग तो जानते ही हैं, मैं क्या बोलूं। हमारे भागवत जी में लिखा है, कृष्ण की जब बांसुरी बजी तो दुहंत्यो भिययु काश्यद दोहम हित्वा, क्या है, दोहम हित्वा समुत्सुकाः पयोधि सृष्टि समयावम अनुद्वास्य पराययुः। कोई गोपी गाय दुह रही थी और दुहते दुहते उन गोपियों ने कृष्ण की बांसुरी को सुना, और कृष्ण की बांसुरी को सुनते ही वो गाय को दुहना छूट गया उनका। नहीं,
वो क्या बोलते हैं, वो गाय का पैर बांधा हुआ था, वो खोलना भी भूल गई। दूह रही थी या दुहा हुआ दूध हाथ में था, वो दोनों ही छूट गया। अब स्थिति की कल्पना कीजिए थोड़ी। एक बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े त्यागियों को तो भाई किसी भी वस्तु को त्याग करने से पहले कम से कम घर परिवार में एक भूमिका तो बनाते हैं कि हम संन्यास लेने जा रहे हैं, कि हम छोड़ने जा रहे हैं, कि हम त्यागने जा रहे हैं। पर भागवत में इन गोपियों की महानता को देखो, कोई तैयारी नहीं है। कहीं कोई तैयारी है? कोई तैयारी नहीं, किसी को कहा नहीं है। नहीं, हमारे भागवत जी में लिखा है, गाय दुह रही है और बांसुरी को सुना, सुनते ही वो हाथ से गिर गया। सुखदेव जी कहते हैं समयावम, क्या बोलते हैं समयावम को? हलवा बना रही थी, सीरा बना रही थी, नहीं वो लपसी बना रही थी, हलवा बना रही थी। और हलवा बनाते बनाते बांसुरी की कान में आवाज गई, और जैसे ही कान में बांसुरी सुनी गोपियों ने, वो हलवा रह गया, हलवा छूट गया, हलवा जलता रह गया। एक हमारी कहाँ भागवत हो रही थी, हमने ये वाली बात बताई तो वहाँ एक साधक ने हमसे पूछा, बोले महाराज जी वो जो हलवा है वो तो पूरा ही जल गया हो। अब ये कोई बात हुई बताइए? अरे गोपियां जिसको त्याग करके जा रही हैं, हमारा ध्यान अभी भी उसी पर है कि हलवा जल गया। देखो मेरे श्रोताओं, गोपियों की स्थिति हमारी नहीं हो सकती, पर जीवन में कुछ समय तो ऐसा होना चाहिए हमारा कि वो जिंदगी हम भी जिए। नहीं कुछ नहीं तो कम से कम हम वृंदावन में भी आए हैं, तो वृंदावन में जब हम बैठे हैं तो यहाँ तो कम से कम ऐसी स्थिति हमारी बने कि भैया संसार हमारे लिए अभी कुछ भी नहीं है, केवल जो भी है वो केवल हमारा कन्हैया है, केवल हमारा गोविंद है, गोविंद के सिवाय हमारा कहीं कुछ भी नहीं है। देखो कितना बड़ा त्याग है गोपियों का, गोपियों के जैसा त्याग और किसका। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी महाराज को भी कहना पड़ा क्या कि प्रेम कैसा होना चाहिए, तो नारद जी को कहना पड़ा यथा क्या है ब्रज गोपिका नाम। कैसा प्रेम होना चाहिए? बोले गोपियों जैसा प्रेम होना चाहिए। गोपियों गुरु कैसी होनी चाहिए? बोले गोपी जैसी गुरु हो। गोपी जैसा त्याग किसका हुआ? आज तक के इतिहास में गोपियों जैसा त्याग किसी ने नहीं किया। नहीं, हमारे तो निम्बार्क संप्रदाय में कहा ही जाता है कि प्रातः काल ही क्या है, वो प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव। नहीं, प्रातः काल उठिए और उठ करके आंखें बंद करके बैठ जाइए और सखी भावापन्न होई। नहीं, क्योंकि बिना सखी भावापन्न हुए इस महारास में आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। बातें कितनी भी बना लो, बातें हम कुछ भी बोलते रहें, पर जब तक हमारे अंदर अहंकार का पूर्ण रूप से नाश नहीं होगा, पूर्ण रूप से हमारा जो अहंकार है वो विनष्ट नहीं होगा, तब तक इस महारास में हमारा प्रवेश संभव नहीं है। तो करना क्या है? कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अपने ईगो को त्यागिए। अच्छा, पुरुष का प्रवेश नहीं है, इसका अर्थ क्या है? पुरुष का मतलब ही होता है जिसमें ईगो है, नहीं अहंकार है, नहीं बोलते ना पुरुषार्थ, नहीं जिसमें महत्वाकांक्षा है। स्त्रियों में महत्वाकांक्षा नहीं है, केवल प्रेम भरा हुआ है, केवल प्रेम से ओतप्रोत है। नहीं तो अगर रास में प्रवेश चाहिए तो आपके अंदर सांसारिक जितनी महत्वाकांक्षा है वो सब जल जानी चाहिए कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? केवल तू चाहिए। नहीं, एक तू ना मिला क्या है, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। नहीं,
गोपियां कोई साधारण नहीं है, गोपियों की स्थिति सर्वोच्च है। उद्धव जैसा ज्ञानी, आप लोग तो जानते ही हैं, उद्धव जैसा ज्ञानी जो बृहस्पति का चेला था, बृहस्पति के शिष्य, भागवत जी में लिखा है क्या है, उद्धवो बुद्धि सत्तमः, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ है उद्धव। पर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि उद्धव में सब कुछ है, सब कुछ भरा हुआ है, पर क्या नहीं है, प्रेम नहीं है, नहीं तो कहां से इसको प्रेम की दीक्षा दिलाई जाए, कहां से इसको प्रेम दिया जाए, कौन सिखाएगा? बृहस्पति के चेला को सिखाने वाला कोई तो होना चाहिए। और आपको हम सही बात बताएं, उद्धव जब पढ़ने के लिए स्वर्ग में जाते हैं बृहस्पति जी के पास में, तो कथा ऐसी आती है कि बृहस्पति जी का जो गुरुकुल चलता था, उस गुरुकुल में अन्य नहीं भाई, वो तो बृहस्पति जी हैं, पर जो छोटे मोटे जो उनके जो चेला है वो पढ़ाते थे। पर उद्धव जी को देख करके बृहस्पति जी ने कहा, आहा, इसके जैसा बुद्धिमान विश्व में कोई नहीं है, इसे मैं पढ़ाऊंगा। और उसे बृहस्पति जी ने उद्धव जी को स्वयं पढ़ाया, और पढ़ा करके जब भेजा तो ये देव भाग का पुत्र जब आया और कृष्ण का जब मित्र बना, तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा ये मेरा बड़ा प्यारा ये मेरा सखा है, दैत सखा। यू नो दैत कहते हैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हाँ क्लोज, यही बोलते हैं ना, नहीं बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड, बिल्कुल दैत सखा, वो भगवान श्री कृष्ण। अब इसके अंदर सब कुछ है पर प्रेम नहीं है, तो प्रेम की दीक्षा कौन देगा? तो उद्धव जी के लिए गोपियों को ही गुरु बनाने के लिए भेजा, उद्धव जैसे ज्ञानी को दीक्षा दिलाया, क्योंकि विश्व में उद्धव को दीक्षा देने वाला कोई नहीं था, तो गोपियों के पास में भेजा। इसलिए हमारे श्री सूरदास जी ने लिखा, गोपियां साधारण नहीं है, गोपी प्रेम की ध्वजा। गोपी कौन है? गोपी प्रेम का शिखर है, नहीं गोपी प्रेम की ऊंचाई है, इससे बड़ी और कोई ऊंचाई नहीं है। उन गोपियों के त्याग को रास पंचाध्यायी में दिखाया गया, दर्शाया गया। नहीं, भगवान सबसे पहली बात तो गोपियों ने त्यागा, सब त्यागा, त्यागना पड़ा नहीं, वो सहज त्याग हो गया। पतियों ने रोका, हमारे भागवत जी में लिखा है, पतियों ने कहा अरे कहां भाग रही हो? पतियों ने कहा तुम्हें नहीं जाने दूंगा मैं, पर उन पत्नियों को होश ही नहीं है, कौन रोक रहा है? पति लोग चोटी खींच रहे हैं, हमारे भागवत जी में लिखा, उनका हाथ पकड़ रहे, खींच रहे हैं। कोई पति रो रहा है कि हे भगवान, ये हमारी घरवाली को क्या हो गया? मैं तो नारायण भगवान की देवी की हमने बहुत सेवा करी, हमारी पत्नी को क्या अलाय बलाय लग गई देखो। पर उन गोपियों को कोई मतलब नहीं है। भागवत जी में लिखा है, उधर गोविंद खींच रहा है, इधर पति खींच रहे हैं, दोनों खींच रहा है। अरे यार कल्पना करो, गोविंद जिसे खींच रहा हो उसकी ताकत है कि संसार खींचे और वो रुक जाए। पति भी भ्रातृबंधु भी ही गोविंदा, गोविंद उधर से खींच रहा है, और गोविंद जिसे खींचे, इनको तो कुछ सुनाई दे नहीं रहा, सुनाई भी दे रही है तो केवल बांसुरी सुनाई दे रही है कि भी बांसुरी बज रही है, पर गोपियों को तो बांसुरी में अपना नाम सुनाई दे रहा है कि मेरा नाम लेकर के पुकार रही है। देखो मेरा नाम लिया, देखो मेरा नाम लिया, कृष्ण ने मेरा नाम लिया, वो भगी वो भगी वो भगी वो भगी। ये पहली भूमिका त्याग, दान नहीं त्याग।
प्रेम की पहली शर्त है दान वान के झंझट में मत पड़ो कि दान देना दान देना। ये सब लोग आजकल दान मांगते हैं ना। हमारी भागवत की रास पंचाध्यायी की ऊंचाई कहती है क्या दान वान छोड़ो, दान नहीं तो बोले दान बड़ा है कि त्याग, बोले त्याग बड़ा है, त्याग करके चलो। दान में तो कम से कम ये कामना रहती है हमारा नाम हो, मेरा नाम हो, ये नाम हो, नहीं। पर त्याग में क्या, कुछ नहीं, बस त्याग दिया, त्याग दिया। त्याग में वस्तु की महत्ता नहीं है, वस्तु का कोई महात्म्य नहीं है दिमाग में, है त्याग। और दूसरी भूमिका महाराज की ये थी कि जब कृष्ण के पास में गई तो कृष्ण ने कहा गलत, जाओ जाओ जाओ, तुम्हारे पति तुम्हारे इंतजार में है, तुम्हारे बच्चे इंतजार में है, तुम कहाँ आई हुई हो यहाँ पर। तो उन गोपियों ने कहा, बोले क्या कह रहे हो, बोले शास्त्र कहते हैं। तो गोपियों ने एक शब्द में कहा, मैं वृंदावन की भूमि में बैठा हूं ना इसलिए आपत्ति नहीं है, यहाँ बोल सकता हूँ। गोपियों ने कहा नंद नंदन भाड़ में जाए तेरा शास्त्र, हमें नहीं चाहिए शास्त्र, हमें तू चाहिए। तुझसे मिलने में अगर शास्त्र भी अगर रोकते हैं तो ये गोपियां उन शास्त्रों का भी परित्याग करती है। तेरे मिलने में, तेरे प्रेम में अगर धर्म भी आड़े आता है, तैने ही तो गीता में कहा सर्वधर्मान क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। तेरे ही वाणी है, हम कोई गलत नहीं कह रही प्यारे। जब तैने ही कहा कि तेरे मिलन में नहीं, कर्तव्य है कर्तव्य है कर्तव्य है। अरे भैया पति को देखना कर्तव्य, बच्चों को देखना कर्तव्य, कर्तव्य है। पर सुप्रीम कर्तव्य क्या है, सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, बोले सबसे बड़ा कर्तव्य है तेरे चरणों में प्यार। प्रेम से बड़ा और कोई कर्तव्य नहीं है दुनिया में। सबसे बड़ा जीवन का कर्तव्य अगर कोई है तो वो केवल प्रेम है, केवल प्यार है। ये धर्म वर्म कुछ नहीं है। अरे कृष्ण की प्राप्ति सबसे बड़ा धर्म है। हमने तेरे लिए सब कुछ छोड़ा। गोपियां कहती हैं मैवम विभोर हति भवान गदितुम निशंसम समत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम। तेरे लिए हमने सारे विषयों को त्यागा और विषय को त्याग करके हम तेरे चरणारविंद का आश्रय हमने लिया। हमें कहाँ जाने, हमारे लिए ये चरण सबसे बड़े धर्म है, हमारे लिए तू सबसे बड़ा धर्म है, हमारे लिए तुझसे बड़ा और कोई धर्म नहीं, तुझसे बड़ा कोई शास्त्र नहीं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल तू चाहिए। और तू मिल जाए और तेरे मिलने पर अगर हमें नरक भी मिले तो भी नंद नंदन वो नरक भी हमारे लिए दिव्य है। और तू नहीं मिले और स्वर्ग भी मिले, भाड़ में जाए स्वर्ग, हमें नहीं चाहिए। कृष्ण ने गोपियों के साथ स्वीकार किया और महाराष्ट्र किया, महाराष्ट्र हुआ। और ऐसा महाराज था कि हमारे भागवतकारों को लिखना पड़ा रतिपतिन रमया शकारः। नहीं, क्या सुंदर शब्द है भागवत में, रतिपति। रति का जो पति है कामदेव, वो मूर्छित होकर के गिरा, खत्म हो गया। वैसे ही उसका कोई देह नहीं था, अनंग था कामदेव, खत्म हो गया और महाराज चला। मैं क्या ज्यादा बोलूं, नहीं आज कुछ बोलने का कोई मतलब नहीं है। आज तो लगता है कुछ गाएं, वृंदावन की भूमि में है। देखो मेरे श्रोताओं, मैं क्या बोलूं, मेरी तो यही इच्छा होती है। मेरी आजकल ज्यादा बोलने की इच्छा भी नहीं होती है। मुझे लगता है उत्सव होते रहना चाहिए, कुछ आनंद होते रहना चाहिए। महाराज शरद की रात है, नहीं अब क्या शरद की रात्रि में वृंदावन में महारास न हो तो कहाँ होगा। और कन्हैया ने महारास किया। एक पद गाता हूँ, कितना समय हुआ मुझे नहीं पता, मुझे तो बोलने का अभ्यास है। आधी एक घंटे में तो हम लोग थोड़ा सा गर्म ही होते हैं भैया। 1 घंटा बोले तब जाकर के कुछ ऊर्जा बनती है। अब
और 5-10 मिनट में हम क्या सुनाएं, मैं ज़्यादा प्रवेश करूँगा नहीं, इसीलिए अब महारास होगा। उससे पहले एक हमारी भी हाजिरी लग जाए रास बिहारी सरकार को। यहाँ बहुत लोग आए हैं, मेरे साधक लोग आए हैं, मेरे बहुत अच्छे अच्छे लोग आए हैं, मेरे मित्र लोग आए हैं। यहाँ बहुत सम्मान्य जो व्यक्ति हैं वह भी इस यहाँ पर आए हुए हैं। मैं क्या बोलूँ, मेरे इस ये ठाकुर जी के कुंज में आप सबका स्वागत है इस शरद की रात्रि में। और मेरी एक प्रार्थना है, मैं बड़ी निष्ठा के साथ में रास का ये आयोजन रखता हूँ, इसलिए आगे जो बैठे वो 9 बजे तक लेकर के 12 बजे तक यहाँ महारास होगा, बीच में न उठें। जिसे बीच में उठना हो वो पीछे बैठ जाएं और पीछे बैठ करके आप धीरे से जा सकते हैं। जिसे 12 बजे तक बैठना है वही आगे बैठेंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। क्योंकि देखो ये जो महारास है ये कोई साधारण है नहीं। हमारे वृंदावन में श्री उड़िया बाबा जी आदि बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हुए, वो भी जब रास लीला होती थी तो खड़े होकर के पंखा झलते थे रास बिहारी सरकार को। ऐसी ये दिव्य लीला है। आप सभी लोग आए हैं, एक पद सुनाते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी लोग मेरे साथ में गाइएगा, ठीक है? कितना समय हो गया? ठीक 9 बज गए। हाँ, तो ठीक समय में मैंने छोड़ा है। आज गोपाल रास रस खेल पुलिन कल्प तरु तेररि सजन। आज गोपाल रास रस खेल पुलिन कल्प करो तेरे सजने। आज गोपाल, थोड़ा ताली वाली बजा लो बड़े प्रेम से। आज गोपाल रास रस खेल पुलिन कल्प तरु तेररि सजन। आज गोपाल रास रस खेलत पुलिन कल्प करो तेरे सजने। शरद विमल नभ चंद्र विराजत। 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 समीर रोचक त्रिवेद समीरनि सननि। आज गोपाल रास रस खेलत पुलिन कल्प तारु तेररि सजन। आज गोपाल रास रस खेलत पुलिन कल्प करो तेरे सजने। निशान बजायो मधवा मोदित निशान बजायो। मधवा मोदित निशान बजायो। मधवा मोदित निशान बजायो। व्रत छाड़्यो मुनि तेररि सजनी। व्रत छाड़्यो मुनि तेररि सजनी। आज गोपाल
मन श्यामा हित हरिवंश मगन मन श्यामा मगन मन श्यामा हित हरिवंश मगन मन श्यामा हित हरिवंश मगन मन श्यामा हित हरिवंश मगन मन श्यामा भरत मदन मन पीर सजन भरत मदन मन पीर सजरी आज गोपाल रास रस के कलप तारु तीर सजन आज गोपाल रास रस तीरथ पुलिन कल्पतरु तीरे सजनी आज गोपाल रास रस तीरथ पुलिन कल्पतरु तीरे सजनी तीर समीरे यमुना तीर बसति बने मन मानी तीर समीरे यमुना तीरे बसति बनवानी तीर समीरे यमुना तीर बसति बने मन मानी तीर समीरे यमुना तीरे बसति बने बनवानी गोपी पेन पयो धर्म कंठ